हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे लड़की बोल रही है कि इन्हीं लोगों की वजह से मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दीज पीपल। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दीज पीपल। इन्हीं लोगों की वजह से मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दीज पीपल। पूरे 4 साल में मेंटल हॉस्पिटल में थी। आई स्पेंट 4 years इन द मेंटल हॉस्पिटल। आई स्पेंट 4 years इन द मेंटल हॉस्पिटल। पूरे 4 साल मैंने मेंटल हॉस्पिटल में स्पेंड किया हुआ है। आई स्पेंट 4 years इन द मेंटल हॉस्पिटल। वेट अ सेकेंड, मेंटल हॉस्पिटल। तभी लड़का बोल रहा है वेट अ सेकेंड, एक मिनट रुको, मेंटल हॉस्पिटल। तब पूछ रहा है क्यों, तभी बता रही क्योंकि मेरा भाई जो जेल में था। बिकॉज माई ब्रदर जो वॉज इन जेल। बिकॉज माई ब्रदर जो वॉज इन जेल, क्योंकि मेरा भाई जो जेल में था। जो इसके भाई का नाम है तो वही बोले बिकॉज माई ब्रदर जो वॉज इन जेल। मेरे साथ एक आदमी ने बहुत ही भयानक और गंदी हरकत की थी। अ मैन डिड समथिंग वेरी ऑफुल एंड टेरिबल विथ मी। अ मैन डिड समथिंग वेरी ऑफुल एंड टेरिबल विथ मी। मेरे साथ एक आदमी ने बहुत ही भयानक और गंदी हरकत की थी। अ मैन डिड समथिंग वेरी ऑफुल एंड टेरिबल विथ मी। और जो भैया ने उन्हें मार डाला। एंड ब्रदर जो किल्ड हिम। एंड ब्रदर जो किल्ड हिम, और जो भैया ने उन्हें मार डाला। एंड ब्रदर जो किल्ड हिम। उसके बाद मेरा बोलना उठना बैठना सब बंद हो गया था। आफ्टर डैट आई कंप्लीटली शट डाउन। आफ्टर डैट आई कंप्लीटली शट डाउन। शट डाउन मतलब उसी के सेंस में बोल रही है कि इसके बाद मेरा बोलना उठना बैठना सब कुछ बंद हो गया था। बाहर निकलना, हंसना, बोलना, किसी लोगों से बातें करना, सब कुछ। आफ्टर डैट आई कंप्लीटली शट डाउन। लेकिन आचार्य जी और उनके दोस्तों की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बट थैंक्स टू आचार्य सर एंड हिज फ्रेंड्स आई एम टोटली क्योर्ड। बट थैंक्स टू आचार्य सर एंड हिज फ्रेंड्स आई एम टोटली क्योर्ड। लेकिन आचार्य जी और उनके दोस्तों की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बट थैंक्स टू आचार्य सर एंड हिज फ्रेंड्स आई एम टोटली क्योर्ड। तो तुम भी इन्हीं लोगों में से एक हो। सो यू आर वन ऑफ देम टू। सो यू आर वन ऑफ देम टू। तो तुम भी इन्हीं लोगों में से एक हो। तो ये बोला अच्छा तो तुम भी इन्हीं लोगों में से एक हो। सो यू आर वन ऑफ देम टू। क्रेजी, पागल। मुझे यही डर था कि आप कसूरवार साबित होंगे। तो ये लड़की बोल रही है आई वॉज अफ्रेड डेट यू वुड बी फाउंड गिल्टी। आई वॉज अफ्रेड डेट यू वुड बी फाउंड गिल्टी। मुझे यही डर था कि आप कसूरवार साबित होंगे। आई वॉज अफ्रेड डेट यू वुड बी फाउंड गिल्टी। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम हियर आर। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम हियर आर मतलब कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही कि आई वॉज अफ्रेड डेट यू वुड बी फाउंड गिल्टी। मुझे डर था कि तुम कसूरवार साबित होगे। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम हियर आर यानी कि यहाँ पे आने वाले ज़्यादातर लोग कसूरवार साबित होते ही हैं। बटरफ्लाइज के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर द बटरफ्लाइज। तो ये लड़का इसको बटरफ्लाई दिया हुआ था तो वही ये बोल रहे कि थैंक यू फॉर द बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई के लिए थैंक यू। आई ऑलवेज कीप देम विथ मी। मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूँगी यानी कि मैं हमेशा इसे अपने पास रखूँगी। आई विल ऑलवेज कीप देम विथ मी। आई विल ऑलवेज कीप देम विथ मी। जज साहब आपने देखा मेरे क्लाइंट ने कितनी ईमानदारी से। योर ऑनर यू नोटिस्ड हाउ ऑनेस्टली माई क्लाइंट। योर ऑनर यू नोटिस्ड हाउ ऑनेस्टली माई क्लाइंट। योर ऑनर जज साहब यू नोटिस्ड हाउ ऑनेस्टली माई क्लाइंट। कितनी ईमानदारी से मेरे क्लाइंट ने डाइवर्स्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ टू द कोर्ट। अपने लाइफ का एक एक पन्ना खोल कर कोर्ट के सामने रख दिया। डाइवर्स का मतलब होता है इसकी रहस्य खोलना, भेद कर खोलना। तो वही ये बोल रहा है इसकी योर ऑनर जज साहब यू नोटिस्ड आपने देखा हाउ ऑनेस्टली माई क्लाइंट कितनी ईमानदारी से मेरे क्लाइंट ने डाइवर्स्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ टू द कोर्ट। अपने लाइफ का एक एक पन्ना खोलकर अदालत के सामने रख दिया। तो गाइज एक बार सेंटेंस फिर से देखना। योर ऑनर यू नोटिस्ड हाउ ऑनेस्टली माई क्लाइंट कितनी ईमानदारी से मेरे क्लाइंट ने डाइवर्स्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ टू द कोर्ट। अपने लाइफ का एक एक पन्ना खोलकर अदालत के सामने रख दिया। क्या कोई शातिर मुजरिम ऐसा करेगा? Would any dangerous criminal do such a thing? Would any dangerous criminal do such a thing? क्या कोई शातिर मुजरिम ऐसा करेगा? क्या कोई खतरनाक मुजरिम ऐसा करेगा? Would any dangerous criminal do such a thing? एंड द आंसर इज नो। तो आगे बोलता है कि द आंसर इज नो यानी कि उत्तर नहीं, यानी कि कोई नहीं करेगा। माई क्लाइंट इज एन इनोसेंट एंड ऑनेस्ट मैन। मेरे मुवक्किल यानी कि मेरे क्लाइंट एक निर्दोष और ईमानदार आदमी हैं। माई क्लाइंट इज एन इनोसेंट एंड ऑनेस्ट मैन। मेरे मुवक्किल मेरे क्लाइंट एक निर्दोष
और ईमानदार आदमी हैं जिन्होंने आंख मूंद कर एक औरत पर भरोसा कर लिया। हु ब्लाइंडली ट्रस्टेड अ वुमेन, हु ब्लाइंडली ट्रस्टेड अ वुमेन, जिन्होंने एक लड़की पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। हु ब्लाइंडली ट्रस्टेड अ वुमेन, तो यहाँ पे ये बोला कि माई क्लाइंट इज़ एन इनोसेंट एंड ऑनेस्ट मैन, मेरे क्लाइंट एक इनोसेंट पर्सन और ईमानदार आदमी हैं। हु ब्लाइंडली ट्रस्टेड अ वुमेन, जिन्होंने आंख मूंद कर एक औरत पर भरोसा कर लिया। वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज इन लव विथ अ गर्ल, क्योंकि ये उस लड़की से प्यार करते थे। बिकॉज ही वॉज इन लव विथ अ गर्ल, क्योंकि ये उस लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की के साथ ये प्यार में थे। आगे बोलता है गाइस कि उसकी खुशी के लिए, एंड फॉर द सेक ऑफ हर हैप्पीनेस, एंड फॉर द सेक ऑफ हर हैप्पीनेस, और उसकी खुशी के लिए, एंड फॉर द सेक ऑफ हर हैप्पीनेस, और उसकी मदद करने के लिए, एंड टू हेल्प हर आउट, एंड टू हेल्प हर आउट, और उसकी मदद करने के लिए, टू हेल्प हर आउट, इन्होंने ऐसा किया। ही डिड ऑल दिस, ही डिड ऑल दिस, यानी कि इन्होंने ऐसा किया। ही डिड ऑल दिस। जज साहब, आज के दौर में जहां बड़े बड़े नेता, योर ऑनर इन टूडेज एज वेयर पॉलिटिशियंस, योर ऑनर इन टूडेज एज, आज के दौर में जहां पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन, और बड़े बड़े बिजनेसमैन कमिट अ बिग स्कैम, यानी कि बड़े बड़े घोटाले करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि योर ऑनर जज साहब, इन टूडेज एज वेयर पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन कमिट अ बिग स्कैम, यानी कि नेता और बिजनेसमैन बड़े बड़े घोटाले करते हैं। माई क्लाइंट इज़ एन एंजल नॉट अ मर्डरर, यानी कि उनके सामने मेरे जो क्लाइंट है एक फरिश्ता है, खूनी नहीं। माई क्लाइंट इज़ एन एंजल नॉट अ मर्डरर, उनके कंपेरिजन में मेरे क्लाइंट जो है एक फरिश्ता है। माई क्लाइंट इज़ एन एंजल नॉट मर्डरर। जिंदगी क्या है? मैदान जंग है जिंदगी। वॉट इज़ लाइफ? इट्स अ बैटल फील्ड। वॉट इज़ लाइफ? जिंदगी क्या है? तो बोलते हैं इट्स अ बैटल फील्ड, यह एक मैदान जंग है। वेयर एवरी डे वी आर मर्डरिंग सम किन, जहाँ हर रोज़ हम किसी सगे संबंधी के मर्डर में लगे रहते हैं। किन का मतलब होता है सगे संबंधी। वेयर एवरी डे, जहाँ हर रोज़ वी आर मर्डरिंग सम किन, हम अपने सगे संबंधी के मर्डर में लगे रहते हैं। इन आर इमेजिनेशन, मन ही मन में, हमारे कल्पनाओं में। इन आर इमेजिनेशन ऑफ कोर्स, और उधर हमारे सगे वाले हमारी हत्या करने में लगे रहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आर किन इज मर्डरिंग अस, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ उधर आर किन इज मर्डरिंग अस, हमारे सगे संबंधी हमारी हत्या करने में लगे रहते हैं। इन हिज इमेजिनेशन, यानी कि उनकी सपनों में। इन हिज इमेजिनेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है। बिकॉज इट्स अ डॉन ऑफ कंपटीशन एंड एवरीवन वांट्स टू स्टे अहेड, बिकॉज इट्स द डॉन ऑफ कंपटीशन एंड एवरीवन वांट्स टू स्टे अहेड, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है। बिकॉज इट्स द डॉन ऑफ कंपटीशन एंड एवरीवन वांट्स टू स्टे अहेड, सक्सेसफुल होना चाहता है। और इसमें गलत क्या है? एंड वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट? वांट्स टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना चाहता है। वांट्स टू बी सक्सेसफुल, और इसमें गलत क्या है? एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट, और इसमें गलत क्या है? वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।